तो झारखंड सरकार 18 महीने बाद अब फिर से मॉब लॉन्चिंग विधेयक लाएगी। इस बार इसे भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा हत्या की रोकथाम विधेयक 2023 के नाम से विधानसभा के मानसून सत्र में लाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा और इससे पहले दिसंबर 2021 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 पास कराकर इसे राज्यपाल को भेजा गया था। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने 18 मार्च 2022 को कुछ कारणों की वजह से इसको वापस कर दिया था। जिसमें तमाम जानकारी के लिए सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ चुकी है। रुचि, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन कौन सी विधेयक इस सत्र में पास हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए निशु, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। देखिए इस बार सरकार की तरफ से कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो लाए जा सकते हैं। देखिए कुछ विधेयक जो वापस कर दिए गए थे राजभवन से, उसे भी संशोधन करके और वापस इस बार जो है सदन में लाया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जो चर्चाएं हैं, मॉब लिंचिंग का जो विधेयक है वही 1932 आधारित जो सरकार की तरफ से था कि हम स्थानीय आधारित नियोजन नीति लाएंगे, तो वो विधेयक भी सरकार इस बार लाने वाली है। जैसे आज कशिश न्यूज से खास बातचीत के क्रम में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह कहा कि हम मॉब लिंचिंग का जो विधेयक है वो तो ला ही रहे हैं, साथ ही जो 1932 आधारित जो विधेयक है वो भी हम ला रहे हैं। देखिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। जब ये विधेयक आया था सर मॉब लिंचिंग का, तो देखिए उस समय एक बड़ी उपलब्धि रही थी सरकार के, लेकिन विधेयक वापस हो गए थे। इस बार किस तरीके से और क्या संशोधन हुआ है? देखिए स्वाभाविक तौर पे मॉब लिंचिंग इस राज्य को एक दाग दे करके रघुवर दास जी की सरकार में चला गया था। तो हमें यह लगता है कि उस दाग को धोने का महागठबंधन की सरकार ने एक प्रयास किया था। हमने मॉब लिंचिंग विधेयक को विधानसभा के पटल से पारित करके महामहिम को भेजने का काम किया, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मॉब लिंचिंग विधेयक बिल के खिलाफ रही है, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस बिल का भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं कर सकी या विरोध नहीं कर सकी। तो महामहिम के द्वारा उस फाइल को वापस करवाने का काम भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पे उस वक्त के तत्कालीन महामहिम ने किया था। लेकिन हम मॉब लिंचिंग के मामले में पूरी तरह संजीदा हैं, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस वक्त के तत्कालीन महामहिम ने जो बिंदु उठाया था उसको हम लोगों ने दुरुस्त करके फिर से विधानसभा के पटल पे रखने का काम करेंगे। देखिए निशु, उस समय जो तत्कालीन राज्यपाल थे रमेश बैस थे और मॉब लिंचिंग का जो विधेयक सरकार ने पारित करके भेजा था कुछ त्रुटियों के साथ उसे वापस भेज दिया गया था। देखिए भाजपा का यह भी कहना है कि मॉब लिंचिंग विधेयक के लिए इतने परेशान क्यों है, एनआरसी जैसे मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, जो आज धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एनआरसी के मुद्दे की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे उनकी बुद्धि पे तरस आती है। हमें यह लगता है कि यह देश का संविधान तमाम लोगों का है, और आप संविधान को भी अगर अलग कर सकते हो तो आप जैसे समाज को धर्म के नाम पर आप बांटने का काम कर रहे हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पे अगर आप देखें कि घुसपैठिए की बात कभी वो करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी अकल होनी चाहिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस केंद्र सरकार के अधीन आता है और आप इल्जाम जो है महागठबंधन सरकार के ऊपर लगाते हो, तो स्वाभाविक तौर पे इन लोगों का ये अनपढ़ों की जमात है पूरी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, 1932 पर देखिए निशु यह भी बता दे कि सरयू राय जो निर्दलीय विधायक हैं सदन में निष्पक्ष तरीके से बात को रखते हैं, और जब मॉब लिंचिंग पर बातें हो रही थी तो मॉब लिंचिंग पर विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार देखिए पिछली बार ही बिना त्रुटियों के लाना चाहिए था, सिर्फ राजनीति करने के लिए विधेयक या सिर्फ जो है राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए सभी त्रुटियों को हटा करके जिसका लाभ सभी को हो, यानी कि उनका 1932 का भी समर्थन नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो 32 का समर्थन में नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए हमें यह लगता है कि जहां सर्वे 1932 का नहीं हुआ है
स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि कोल्हान में सर्वे 1932 का नहीं है। तो इन तमाम बिंदुओं को सरकार उस पर संजीदगी से विचार कर रही है। हम तमाम पहलुओं पर विधि विशेषज्ञों से भी राय ले रहे हैं, तमाम चीज़ों को एकत्रित भी करने का काम कर रहे हैं। और जो नियोजन नीति बनेगी, हम यह चाहते हैं, सरकार यह चाहती है कि वो नियोजन नीति ना तो अदालत के दरवाजे पर जाकर के दम तोड़ दे और ना ही राज्य के राजधानी के मोराबादी मैदान में आकर के दम तोड़ दे। तो हम चाहते हैं कि ऐसी नियोजन नीति लाएं हम, जिससे कि यहाँ के युवाओं को के चेहरे पे मुस्कुराहट हो और यहाँ के युवाओं का भविष्य संभलने का काम करे। तो सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। बिल्कुल। देखिए निशु, इस बार ठोक बजा करके, चाहे मॉब लिंचिंग विधेयक हो, चाहे 1932 आधारित जो विधेयक जो संशोधन के साथ लाया जाएगा, अब देखना है कि कितना ठोक बजा करके विधेयक लाया जाता है ताकि वो राजभवन से वापस नहीं होता है। देखिए, राज्यपाल पर राजनीति करने का आरोप लगता आ रहा है, लेकिन वही बात करें कि सत्ता में सहयोगी दल के एक सांसद हैं जो लगातार इसका विरोध करते देखे गए थे कि 1932 आधारित जो सरकार ने खतियान आधारित नियोजन नीति लाई है या स्थानीय नीति लाई है, वो सही नहीं है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लाना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। इस पर कांग्रेस अडिग थी। लेकिन जेएमएम का अगर बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को लेकर के अडिग थी कि अधिकार उसी का होगा, यानी तृतीय व चतुर्थ वर्ग पर उसी का अधिकार होगा जो झारखंड के, यानी कि 1932 का, जिनके पास खतियान होगा। हालांकि आने वाले सत्र में, यानी कि जो मानसून सत्र है, मात्र अब कुछ ही दिन बचे हैं, उसमें देखना होगा कि मॉब लिंचिंग को किन संशोधन के साथ सरकार लाती है और जो 1932 आधारित जो बात कर रहे हैं उसमें कितना संशोधन होकर के सदन के पटल पर रखा जाता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मॉब लिंचिंग पर जो बिल है वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है।